तो दोस्तों आज साल 2022 का यानी कि अब से कुछ देर बाद साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, अक्टूबर माह की 25 तारीख यानी कि आज के दिन सूर्य ग्रहण के कई खास मायने हैं। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं। और ये भी बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कितना बजे से शुरू हो रहा है और कितना बजे तक ये चलता रहेगा, खत्म होगा। साथ ही साथ आपको इसकी भी जानकारी देंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, जी हाँ, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पेज को अभी फॉलो कर दे, फेसबुक पेज को। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि आज साल 2022 का सूर्य ग्रहण लग रहा है, जहाँ शाम 4:29 से करीब 1.5 घंटे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 6:09 के बाद समाप्त हो जाएगा। यह खगोलविदों के मुताबिक आज लग रहा सूर्य ग्रहण आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:29 पर ही शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण 2022 शाम 6:20 तक अरब सागर में खत्म हो जाएगा। भारत में यह समय 4:29 से शाम 6:09 तक रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो गुरुत्व आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, जबकि चांद एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चांद को 27 दिन लगते हैं। जहाँ चांद के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो फिर सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जी आप समझ गए होंगे। आपको बता दें कि हर 18 महीने में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सूर्य ग्रहण जरूर लगता है। इसमें बहुत सारे आकार के सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें आंशिक सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए तो जब चांद की परछाई सूर्य पर पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा छाया जाता है, जबकि एक हिस्से पर उजाला रहता है, यानी कि एक हिस्से पर बराबर सूर्य की रोशनी आती है। अब वलयाकार सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया जाए तो वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चांद सूर्य को पूरी तरीके से ढक नहीं पाता है और उसका केवल कुछ हिस्सा दिखाई देता है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चांद एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। ये स्थिति तब बनती है जब चांद पृथ्वी के नजदीक होता है। अब बात करते हैं कि कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण और कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण लगने की क्या वजह है। तो एक हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरे हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी कि एक हिस्से में पूरी तरीके से सूरज ढका हुआ रहता है और दूसरे हिस्से में आधा ढका हुआ रहता है। तो इसका आखिर कारण क्या है। तो इसकी मुख्य वजह पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है। ये दो तरह की होती है। पहला परछाया, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से जिस जगह पर सबसे ज्यादा चंद्रमा की छाया होती है, जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, उसे परछाया या फिर छाया वर्ग भी कहते हैं। यहां से पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आता है, यानी कि पूरी तरीके से सूर्य आपको ढका हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरा उपछाया के बारे में, जहां आंशिक रूप से चंद्रमा की छाया पड़े उसे उपछाया कहते हैं। उपछाया से देख रहे दर्शक को आंशिक सूर्य ग्रहण भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दिन रिंग ऑफ फायर बनने का क्या होता है। तो बात करेंगे कि कई बार सूर्य ग्रहण को देखने पर लगता है कि उसके चारों ओर जलती हुई आग का एक गोला बना हुआ है। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमेशा घटती बढ़ती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं और जब सबसे नजदीक होता है तो फिर उसे पेरेजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये सीमांचल में नजर आएगा कि नहीं, यानी कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में आपको दिखाई देगा कि नहीं। तो बात करते हैं कि ये बिल्कुल दिखाई देगा आपको। जी आप देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से बिल्कुल भी ना देखें। आपको अगर देखना है तो आप नीचे एक प्लेट लें और उसमें पानी भर दें। उस पानी में आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखेंगे। तो दोस्तों ये अपडेट, ये जानकारी यहीं तक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप
आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।